हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ भाई के साथ बाइक से भाभी के लिए साड़ी लेने, क्योंकि हमारे यहाँ छठ पूजा है और छठ पे एकदम नई साड़ी पहनी जाती है। तो वैसे तो भाभी के यहाँ से साड़ी आएगी, लेकिन भाभी के यहाँ से मतलब भाभी के मायके से, लेकिन हमारे यहाँ मतलब कि तब तक ब्लाउज़ तो बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं सोची कि जाके अभी ले आ देती हूँ ताकि उसका ब्लाउज़ बनवा दूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, 2 ही दिन का टाइम है। फिर मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि घर में भी काफ़ी सारे काम है, फॉल वगैरह भी लगाना रहेगा तो वो भी मुझे ही लगाना रहेगा। तो इसीलिए साड़ी ले आके उसको ब्लाउज़ सिलने के लिए कल देना रहेगा। तो अभी हम लोग निकले हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। आगे जो भी करेंगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, कल के बाद मैं डायरेक्ट आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं शाम या दोपहर, जो भी आप कहिए, 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं भाभी को मेहंदी लगा रही हूँ। भाभी लगवा नहीं रही थी क्योंकि बोली दीदी बहुत सारा काम है, तो मैं बोली कि भाभी लगवा लीजिए, क्योंकि काम तो होता रहेगा। आपका पहला छठ है तो जब तक मेहंदी नहीं सूखेगी मैं काम करती रहूँगी, जब मेहंदी सूख जाएगी तो आप कर लीजिएगा, मैं और सारे काम देख लूँगी। तो वैसे मैं बहुत अच्छी तो मेहंदी नहीं लगाती, लेकिन जैसा भी आता है मैंने लगा दिया, क्योंकि मुझे मेहंदी लगे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बोली भाभी आप मेहंदी लगा लो, और रात में लगाऊंगी ज्योति भाभी को भी। तो अभी चलेंगे हम किचन में, जो भी किचन का काम होगा वो भी सब देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए सब्जी बना रही हूँ, और आगे भी आप बने रहिए, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी।
आप लोग एकदम ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, मैं बहुत दिनों से ब्लॉग डालना चाह रही थी, लेकिन बहुत से कारण थे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कुछ कुछ ब्लॉग को शूट कर लेती थी, थोड़े क्लिप, और फिर मुझे ऐसा लगता था कि पूरा कंप्लीट मैं नहीं कर पाती थी, और जब कंप्लीट नहीं होता था तो मुझे एडिटिंग करके फिर सारे ब्लॉग्स को जोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जब एकदम लाइन वाइज ब्लॉग रहता है तभी अच्छा लगता है। मैं बहुत चाहती थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं, कुछ बना लेती थी, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी और डाल नहीं पाती थी। इस वक्त तो मैं शॉर्ट्स भी नहीं डाल रही हूँ, तो मैं आपसे कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती रहूँ, डालती रहूँ। एक दिन तो मैंने एक पोस्ट भी किया था अपने यूट्यूब पे कि मैं मेरा इस टाइमिंग पे वो ब्लॉग आएगा, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई यूट्यूब पे जिसकी वजह से मैं ब्लॉग बार बार उसको अपलोड कर रही थी, तो उसमें कॉपीराइट आ जा रहा था। बार बार मैं उसकी एडिटिंग, कम से कम आप समझ सकते हैं कि मैंने 6-7 बार उस ब्लॉग की एडिटिंग की, लेकिन पता नहीं क्यों कॉपीराइट आ जा रहा है, जबकि मैंने उसकी पूरी ओरिजिनल वॉइस को पूरा ऑफ कर दिया था और सिर्फ मैंने ओवर वॉइस ही किया था उस पर। उसके बावजूद पता नहीं क्यों उस पर कॉपीराइट आ रहा है, और अभी भी आता है, जो कि मुझे समझ में। और इतना अच्छा ब्लॉग था जिसको मैं डालना भी चाह रही थी। हम लोग एक शादी में गए थे तो उसी का ब्लॉग था और मैं उसको डालना चाह रही थी, लेकिन इन शॉर्ट पे जब जो इन शॉर्ट की म्यूज़िक रहती थी उसको मैं डालती थी तो न जाने क्यों बार बार उस पर कॉपीराइट आ जा रहा था, जबकि उसकी सारी ओरिजिनल वॉइस मैंने ऑफ़ कर दी थी, सिर्फ अपना वॉइस ओवर किया था। उसमें बताया भी था मैंने कि इसी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक, शादी वादी में तो म्यूज़िक चलता ही रहता है, जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जा रहा था। तो मैंने क्या किया, मुझे समझ में, मैं सोची शायद कहीं से आ रहा हो जो मुझे ना सुनाई दे रहा हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर ज्योति भाभी हैं तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, ये ब्लॉग तुम जाने ही दो, शायद कुछ इसमें गड़बड़ी है, इसको तुम डालो ही नहीं, पता नहीं कि कॉपीराइट आ जा रहा था। फिर उसके बाद मैं सोची कि ब्लॉग डालने के लिए हमारे बड़े चाचा हैं, उनको थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, जो हार्ट अटैक का मतलब शुरुआती ही था, तो मैं ज़्यादा जानती नहीं, लेकिन शुरुआती ही था जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में थे, सब लोग काफ़ी टेंशन में आ गए थे, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं डाल पाई, मैं ना बना पाई। फिर मुझे खुद का भी मन नहीं करता कि किसी के घर में तबीयत ख़राब रहे, कोई उदास रहे घर में, हम लोग कैमरा लेके ऐसे, क्योंकि अभी हम लोग इतने बड़े ब्लॉगर नहीं बने हैं, तो इसलिए अभी ख़राब लगता है हम लोग को खुद से अंदर से कि लेके तबीयत ख़राब है, हम लोग कैमरा लेके घूमे हैं सब, फिर भी अच्छा नहीं लगता है, खुद का ही मन नहीं करता कि ऐसा काम करें या फिर ऐसे बनाएं वीडियो। तो और उससे पहले कृष्णा की तबीयत ख़राब थी, उसको लूज मोशन हो रहे थे, पानी की कमी हो गई थी बॉडी में, जिसकी वजह से हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तो डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया। उसके पहले भी दवाई लेके आया था, लेकिन उसको दवाइयाँ फ़ायदा नहीं की और उसको भी डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। 5-6 दिन वो भी हॉस्पिटल में था। तो समझ लीजिए कि जब हॉस्पिटल में कोई रहता है तो घर में और भी काम बढ़ जाते हैं, फिर जब हॉस्पिटल से लोग आते हैं तो और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं, लोग देखने आते हैं। तो मतलब क्या ही बताऊं मैं कि कुछ ना कुछ ऐसा लगा ही था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉग कुछ भी करके डालूंगी। मेरे पास कंटेंट भी हैं, मैंने कंटेंट सोच के रखे हैं, काफ़ी सारे मेरे पास कंटेंट हैं, लेकिन मैं सिर्फ बना ही नहीं पाती। अभी मैं ये व्लॉग डालूंगी, कल एक व्लॉग और बनाऊंगी, जो कि हमारे घर में छठ माता की पूजा है, ललई छठ जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज़ोरों शोरों से आज भी उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो ये ब्लॉग आपको कल मिलेगा और जो कल वाला ब्लॉग रहेगा वो आपको परसों मिलेगा। फिर उसके बाद और भी सारी काफ़ी चीज़ें हैं, कंटेंट है मेरे पास, मैं डालूँगी। मैं बता रही हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे कंटेंट हैं डालने के लिए, लेकिन समझ लीजिए कि मैं डाल नहीं पा रही हूँ। तो आज छठ की तैयारियां हो रही थी, मैंने भाभी को मेहंदी लगाया, जो कि आपने पहले ही देख लिया। तो भाभी को मेहंदी लगा दी, क्योंकि इस बार वो पहली बार छठ रहेंगी, तो मैंने सोचा कि पहली बार है तो चलो मेहंदी लगा देते हैं। वैसे कोई इतना छठ पे मेहंदी लगाना ज़रूरी नहीं रहता है। फिर उसके बाद सुबह उनकी साड़ी में फॉल लगाया, आपको उनकी साड़ी भी दिखा देती हूँ, ये मैं लेके आई थी उनके लिए। बहुत ही यूनिक कलर है और बहुत ही सुंदर साड़ी है, जब वो कल वियर करेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरा
फ़ोन भी आज सुबह से इतना काम था कि मैं फ़ोन भी चार्ज करना भूल गई। तो ये देखिए, जब कल वो वियर करेंगी तो मैं आपको फुल लुक उनका दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर साड़ी है। ये मैंने सारी चीज़ों को एक जगह रख दिया है क्योंकि कल मम्मी का भी व्रत है और कल का पूजा का मुहूर्त जो है सिर्फ 10 बजे तक का है। अभी भी पूजा की तैयारियां बची हुई हैं, सारे सामान जो चढ़ाने हैं सब एक जगह। वैसे मैंने और चीज़ें तो कर दी है, मम्मी आ जाए, मम्मी से पूछ के जो जो चीज़ें बची रहेंगी वो करूँगी मैं। तो आपको दिखा देती हूँ। ये तो रही भाभी की साड़ी, और ये भाभी जो कल चूड़ा पहनेंगी ये वो है। इसको भी मैंने देखिए, ये तो एक्स्ट्रा चूड़ी है, ये इसको पहनेंगी भाभी, तो इसको भी मैंने सेट लगा के रख दिया है। बहुत ही अच्छा चूड़ा है। और ये हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बच्चे का भी कपड़ा चढ़ाया जाता है, तो भाभी कृष्णा का कपड़ा लेके रखी हैं, उसको भी चढ़ाएंगे। जो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया। ये तो पेटीकोट, हर चीज़ नया चाहिए। अभी ब्लाउज सिल के नहीं है मेरे पास, इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं ब्लाउज को भी स्टिच कर दूँ। फॉल वगैरह तो मैंने सुबह लगाया, लेकिन ब्लाउज़ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा था मेरे पास, इसलिए मैंने स्टिच करने के लिए दे दिया। अभी वो 9 बजे तक बोले हैं, मतलब बोले हैं कि 9 बजे तक मिलेगा। तो देखते हैं, अगर भैया चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भैया के साथ मैं जाऊंगी, क्योंकि अकेले शायद नहीं जानते हैं। ये मम्मी चढ़ाएंगी साड़ी जो कि मिलेगी बुआ को। ये नया पेटीकोट जो कि बिना स्टिच किया हुआ है, और ये चढ़ाएंगी भाभी साड़ी। चूड़ा आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ मैं, ये कंगन मैंने भाभी के लिए मंगाया है मीशो से, जो कि बहुत ही सुंदर है। चूड़े पे बहुत ही प्यारा, ये पूरा सेट था। ये मैंने बीच वाला निकाल दिया था, भाभी बोली कि मुझे ये बीच में नहीं लगाना है, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। तो ये सिर्फ इतना रखा है मैंने ऐसे। देखिए आप, ये चूड़ी भाभी अपने मायके से लाई थी, तो बोली दीदी मेरे लिए कंगन मंगा देना, तो मैं सिर्फ लगा लूँगी। और ये चूड़ा, ये कंगन देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है, जो कि इस चूड़े के साथ बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था। तो बीच में भी जो ये है, इसको भाभी ने ये वाला तो मना कर दी, कहीं दीदी मैं ऐसे पहनूँगी। वैसे मीशो पे बहुत लोग बोलते हैं कि सबके साथ फ्रॉड हो जाता है, मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुआ भगवान की कृपा से, लेकिन जो भी मंगाया है मैंने अच्छा ही आया है आज तक। और मम्मी जो साड़ी पहनेंगी वो भी, मम्मी की साड़ी अभी मुझे रखनी है यहाँ पे। और ये एक गुनगुना है, हमारे यहाँ पे बच्चों के खिलौना भी कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, खास तौर से गुनगुना अगर हो तो ये गुनगुना भी चढ़ाएंगी भाभी या फिर मम्मी, जो भी। और ये सारे श्रृंगार के सामान हैं जो कि भाभी और मम्मी दोनों लोगों का वो लोग चढ़ाएंगी। सारी चीज़ें मैंने एक जगह अच्छी तरीके से रख दिया ताकि कल कोई जल्दबाजी ना रहे, कोई उथल पुथल ना मचे। तो अभी भाभी की मेहंदी सूख गई थी, उन्होंने छुड़ा दी है, कल तक अच्छी तरीके से रच जाएगी। और मम्मी अभी थोड़ा वो कुल्हड़, जो इसको मैं बोल रही कुल्हड़ को साफ़ कर रही हैं। 1 सेकंड रुकिए, कॉल आ रही है। तो सॉरी फ्रेंड्स, हमारे जो टेलर भैया हैं उनका कॉल आया था, तो वो बोले कि बेटा ब्लाउज़ अभी तुम्हारा बनेगा 9:30 बजे तक, तो बोले कि मैं तुम्हारे घर के पास ही आके दे दूँगा, क्योंकि वो हम लोगों को जानते हैं, हमारे घर वालों को, तो घर के सामने बोले कि आके दे दूँगा, परेशान मत होना। और वो तो ब्लाउज़ ले ही नहीं रहे थे, मैं उनको ज़बरदस्ती बोली कि भैया अंकल जो भी, कि आप प्लीज़ सिल दीजिए, क्योंकि मैं नए टेलर के पास जाओ तो उन पर विश्वास नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे सिल के देते। तो प्लीज़ आप चाहे रात में देर से दीजिएगा, लेकिन आप वही ब्लाउज़ दीजिए, क्योंकि कल हमारे यहाँ पूजा है। तो वो बोले कि बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो माने कि ठीक है अच्छा सिल दूँगा मैं। तो हम कहे कि चलो ठीक है, मान गए कैसे भी करके। तो अभी आपको सब चीज़ें दिखा दी, हम चल रही हूँ मैं
सारी और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं पूजा की वो सारी तैयारी करनी है। और कल सुबह बहुत जल्दी भी उठना है क्योंकि काफ़ी सारे काम रहेंगे और कृष्णा को भी देखना रहता है। उधर भाभी, ज्योति भाभी और मम्मी भी पूजा करेंगे तो वासु लोगों को भी देखना रहता है, काफ़ी सारे काम हैं। तो अभी मुझे रात में मैं ज्योति भाभी को भी मेहंदी लगाऊंगी। अभी वो काम कर रही होंगी, सब कर लेंगी जल्दी जल्दी तो मेहंदी लगाएंगे। इधर मैं भी खाना पीना खा लूँ अभी। चलिए, तो अभी आगे जो भी होगा आपको शेयर करेंगे। तो बाकी जो हम लोगों के बीच जो भी बातें थी कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही, शॉर्ट्स क्यों नहीं डाल रही हूँ, तो मैंने बता दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग तो ज़रूर ही डालूँ क्योंकि मुझे अब ये है कि मेरे मतलब सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन मुझे वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे फ़ोन में एक प्रॉब्लम ही आ गई थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो अलग कंटेंट है, अलग वीडियो में उसको बताऊँगी कि मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आई थी, वो कैसे ठीक हुई, क्या क्या हुआ। तो उसके लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊँगी। तो बता तो रही हूँ कि इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा था कि जिसकी वजह से नहीं बना पा रही थी वीडियो, और बन भी जाता था तो डाल नहीं पाती थी। तो अब पूरी कोशिश करूँगी कि डालूँ वीडियो और आप लोगों को निराश ना होना पड़े। कम से कम हफ्ते में 4 वीडियो तो मैं डालूँगी कैसे भी करके, लेकिन डालूँ वीडियो। भले घर में, एक तो मेरे पास ये रहता ना कि मैं घर ही में आपको अपनी शक्ल बक 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 करके दिखाऊँ। तो अगर मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को अपनी किसी का शक्ल ऐसे देखती ना वो बकबकाता रहे, या फिर कहीं घूमने जाएं हम लोग तो दिखाएं, तो ठीक है, जिसके पास जो कंटेंट रहेगा वही दिखाएगा। तो भाभी ने फ़ैन ऑन कर दिया है, अभी फ़ैन की आवाज़ आएगी। तो चलिए, इसके आगे जो भी अपडेट रहेगी आपको मिलेगी, जो भी हम लोग आगे करेंगे आपको दिखाएँगे। तो चलिए, मिलते थोड़ी देर में। हे फ्रेंड्स, तो रात में कल ज्योति भाभी को मेहंदी लगा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई, इसलिए मेहंदी लगा के एकदम डायरेक्ट सो गई। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।